हाय गाइस, वेलकम टू जीरो पर्पस ओनली। मैं और रुचि वापस आ चुके हैं एंड आज हम किसी के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी के टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम बस अपने बारे में बात करेंगे। इज दैट ओके? ओके फाइन। अपने बारे में हम कभी भी बात कर सकते हैं। हम हमारे फेवरेट है। हाँ, हमारे फेवरेट है। हमें किसी टॉपिक की जरूरत नहीं है। हम अपने बारे में बात करेंगे। अब ये बता मुझे, तू लाइफ में कौन से हमने सोचा था कि हमें निर्वाणा की प्राप्ति होने वाली है, राइट? है ना? उसके पथ पे हम निकल चुके हैं, है ना? मतलब हम इस दुनिया से परे होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो अब तू कौन से स्टेज पे पहुंची है? अभी जब तेरे से कोई पूछता है कि तू कैसी है, तो तू उसको जाके पूरे हालचाल बताती है, या फिर ये आ चुका है कि हाँ आजकल शिकायतें कम हो गई है तो मतलब है, शिकायतें तो भरपूर है, लेकिन उनका खुलासा कम हो गया है। अच्छा, मतलब अभी हम उस स्टेज पे नहीं आए कि हम अपने जीवन से एज इट इज सेटिस्फाइड हो, लेकिन अभी हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि हमने बतानी बंद कर दी है। अंदर ही अंदर रिजॉल्व करने लग गए। सामने वाले बताएंगे नहीं है, तो शिकायतें है लेकिन बतानी नहीं। वैसे बता के भी क्या फायदा यार? मतलब कोई पूछ ले क्या हाल है, हाँ, सब बढ़िया, बहुत बढ़िया, चंगा है। मेरे को भी ऑफिस में जब भी कोई भी पूछता है ना, चाहे मैं रो पीट भी रही हूँ, कुछ भी हो रखा हो, ये कहीं पे भी इनफैक्ट, हाँ, तो अब तो मेरा फेस ऐसा लग रहा है, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मेरा तो चेहरा ही ऐसा हो गया। मैं तो सीधा बोलती हूँ। एक हमारे अंदर वो वाली एक चीज भी तो है, हेजिटेशन। अब दुखड़ा सुनाए तो कितना सुनाए? रोज एक एक चीज, मतलब एक ही चीज कैसे सुना दे? कैसे बोले? हमारा दुख तो चेंज ही नहीं हो, चेंज तो खत्म ही नहीं हो रहा। और नई मुसीबत रोज आ जाती है हमारी, चाहे किसी और की भी आ जाती है, ऐड ऑन हो जाएगा। ऐसी ऐसी जगहों पे जाके हम बैठ जाते हैं। अपनी तो चली रही थी, हाँ। वो भूल के दूसरों की और पकड़ लेते हैं। आए हाय। और तुम्हारी ना देख, दिमाग इतना हो जाता है, अपनी तो होती रहेगी, पहले तेरी सुलझाते हैं हम। तुझे इतने एम्पैथ हैं हम, इतने यार। ये वैसे अच्छी चीज नहीं है, इतना ओवर मैं वही कह रही हूँ, अच्छी नहीं है। हाँ। मुझे लग रहा है हम दुनिया भर का डर्ट मैग्नेट बन चुके हैं। जहाँ से भी कुछ भी टॉक्सिसिटी होती है, ऐसे आती है, ऐसे आती है। सारे मुसीबत, सारे पंगे। वी अट्रैक्ट रेड क्लोज टू डेंजर। हाँ। मुझे लग रहा है हर जगह से हम ऐसा ही करते हैं। अब तो इनफैक्ट इतना भी है कि मतलब मुझे इतना दिमाग में है कंफर्मेशन कि अगर मैं किसी को बताऊंगी भी ना तो कोई समझेगा नहीं, और मैं बता भी क्या लूंगी, लेकिन इतना कैसे समझा दूंगी और इतना कैसे बता दूंगी कि क्या चल रहा है मेरे दिल में या मेरे दिमाग में, या मैं कितनी परेशान हूँ, या मैं क्या सोच रही हूँ, या कुछ, है ना दूसरा समझ पाएगा और ना ही मैं इतना बोल पाऊंगी। तो मेरे दिमाग में मैं कन्विंस हूँ। फिर ऐसे भी लग जाता है कि सामने वाला अपना दुख रहा है, दुखी तो ये भी है यार, छोड़ क्या सुनाना है। और मुझे तो ना ऐसा बोल सकती है, तो मुझे तो दूसरे के दुख सुनने में ज्यादा मजा आता है, ताकि फिर मेरे दिमाग को ऐसा लगे कि तो पता है, मेरी ये एक थ्योरी है, जब भी मुझे ऐसा लगता है ना, वैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं हो रखा ना, सैड सॉन्ग लगा दो। क्यों? ये ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा दुख जीवन में किसी और का भी, मतलब एक वो नहीं होता लिरिसिस्ट ने, जिसने ये लिखा होगा उसको कितना दुख रहा होगा। उसको कोई दुख नहीं था, वो तो हीरो हीरोइन की सिचुएशन पे लिख रहा था। अरे सैड लिखने वाला फील करता है यार, ऐसा हो ही नहीं सकता उसने कभी फील नहीं किया और लिख दिया। हो सकता होगा, एक्सेप्शन होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे ही होते हैं, फील करके ही लिखते हैं। राइटर शायर, ये तो दुखड़े सुनाने वाले लोग हैं। तो इसलिए तू अपनी थेरेपी सैड सॉन्ग सुन के करती है, हैं? तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना। नहीं, तूने वो कॉलेज पे था फेमस, लेकिन आजकल ओल्ड क्लासिक वाले दुखड़े। कौन से? देखो ऐसे एग्जैक्टली पूछेगी ना, एकदम से याद नहीं आते, क्योंकि बहुत सारे हो जाते हैं। हाँ, जैसे तूने मुझे बोला दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया। नहीं, गाना भी आया तो पुराना आया ना मेरे को। मेरे को सच में स्मिता पाटिल तो फील होने लग गया। ये तो कौन स्मिता पाटिल है? अरे वो एक्ट्रेस थी जिसपे का, देख मैं बता रही हूँ ना, थेरेपी मेरी। मैंने इतने गाने नहीं पता, उसी पे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं सुना। पिक्चराइज उसी पे। भाई मेरे को तो ना सैड सॉन्ग ना मुझे ही वो कर देते हैं, मैं रोने लग जाती हूँ।
तो फिर इसलिए मैं तो, अगर मेरा मूड अच्छा है ना, सैड सॉन्ग जो होते हैं ऐसे रोने पीटने वाले से, हाँ। ठीक है, मैं तो रोने लग जाती है, तो मैं तो नहीं सुनती। मत और तो छोड़, तो ये छोड़, दुखड़ा सुनियो लो। मैं, हाँ, मुझे दुखड़ा सुन के अच्छा लग जाता है, ये कि फिर इनकी लाइफ में मुझसे ज्यादा दुख ऐसा है। हो सकता है क्योंकि मैंने ना लिमिटेड लोग कर लिए है सर्कल में, मतलब है ही लिमिटेड लोग, ठीक है। अब बातचीत करने वाले थोड़े खुश मिजाजी है, तो दुखड़ा आए कहाँ से सुनने के लिए। तो इसलिए मैं सैड सॉन्ग लगा, सिंगर्स को सुनते हो, दुख बताते हो। नहीं, ये बात सही है, जब दूसरों का सुन लेते हो ना, फिर देख मैं बताऊं, अगर किसी की है यार कंपैरिजन करना, तो ये सोच, हाँ। अगर किसी की कहीं पे भी कोई बोल रहा है मेरी लाइफ तो इतनी बढ़िया चल रही है, मेरे लिए तो ये बंदा मेरा तो इतना करता है, मेरी मम्मी तो ऐसे, ये वो, मैक्सिमम लोग अब तो खैर शादी वाले ही हो चुके हैं या बॉयफ्रेंड वाले ही हो चुके हैं, तो दे आर लाइक ओके हम तो इतने खुश हैं, हम तो हर सैटरडे ये करते हैं, हम तो हर संडे, एंड मेरे को ये हो जाता है मेरे को जानना ही नहीं है ये सब कुछ, बहुत बढ़िया, अच्छा। अब कोई, अब मैं जल बन जाती है नहीं आई एम लाइक हाँ बहुत बढ़िया, सही है, बट वो मैं सिर्फ सुन रही होती हूँ, लाइक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ, कब खत्म होगी ये चीज, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे जानना है तुम्हारे घर में कलेश क्या है, तुम मुझे बता, तुम्हारी सासू ने तुम्हें कुछ कहा, कुछ ऐसी चीज है जिससे तुम्हें रोना आ रहा है, वो सुनाओ मुझे। हाँ वो बताओ, अपनी खुशियां मत बताओ, मुझे मत बताओ कुछ, हटो यहाँ से। टेल मी कि दुख क्या है, अपने जीवन का दुख बताओ। हाँ मुझे ये बताओ, तुमने कितने एग्जाम दिए, तुम कितनी बार फेल हुए, कुछ ऐसा हुआ ये वाला है? तो मुझे भी बताइए, मैं भी है ना, मुझे नहीं जानना कि तुमने इतने एग्जाम दिए तुम पास हो गए। और जो मेरे को सही बताओ, जो वो एक अटेम्प्ट में पास हो जाते हैं ना, वो नफरत है, मुझे उनसे मुझे नफरत है, मुझे नफरत नहीं है, मुझे ये सक्सेस है नहीं मुझे नफरत है, मुझे ऐसे मुझे लोगों से थोड़ा तो स्ट्रगल करके सक्सेसफुल नहीं भाई, एक तो ना मीडिया में इतनी, मतलब हमारा स्ट्रगल कोई दिखाता ही नहीं है, हाँ उनको ऐसे दिखाते हैं कि जैसे ये पत्थर तोड़ के, ये तो दिन भर पत्थर ही तोड़ रहे थे और फिर सीधा एग्जाम देने गए हैं और फिर इनका पास हो गया। तो सोचो इन्होंने कितनी मेहनत करी है, पत्थर भी तोड़े और ये भी भाई ठीक है तोड़े होंगे, पर हम भी तो अपनी कैपेसिटी में जितना मैक्सिमम है वो कर ही रहे थे और कर ही रहे हैं, और घर वाले ऐसे हो जाते हैं। इसको देखो, एक पता नहीं मैंने कहाँ सुनी थी, कंपैरिजन किल्स द जॉय, वो हमारा फेलियर को वो पढ़ा देते हैं कंपैरिजन कर करके। अरे नहीं मैं बता दे, मीडिया की तो फेवरेट लाइन है, सुन जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लेता होगा उसकी कोशिश कितनी देर की रहेगी यार, मेरे को नहीं पता, पर मुझे तो वो नहीं अच्छे लगते। मुझे तो ये लगता है इनकी पहले बैक स्टोरी सुनो, सारे के सारे तो उनके खुद जो इस्टेब्लिश्ड घर के लोग होते हैं वही होते हैं, वो है ना, पहले से ही सारा कुछ आ रखा होता है, उनको पहले से पता होता है। और हम जैसे तो अंधों की तरह घुसते हैं अपनी गरीबी दूर करने के लिए। एक्सेप्शन कितने परसेंट रहते होंगे एक्सेप्शन, फिर क्या पता, आई डोंट नो, आई डोंट इवन वांट टू नो, मैं तो हूँ ही नहीं इंटरेस्टेड, मैं बोल तो चुकी मैं तो डिस्कार्ड कर रही हूँ। नहीं मेरे को अच्छी लगती है ऐसी सक्सेस स्टोरीज, सुनो किसी की, लेकिन उसमें स्ट्रगल होना चाहिए। और फर्स्ट अटेम्प्ट वाले नहीं, फर्स्ट वाले मुझे भी नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं, मतलब है ही मेरे को ये लगता है इनका कैरेक्टर डेवलपमेंट का आई कैन रिलेट टू दैट। और मुझे लगता है वो, मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि वो बंदा थोड़ा ना हम्बल नहीं होगा जिसने फेलियर नहीं देखी। हम देख, हाँ टूट के साले इतने हम्बल, चूरा बुरा बन चुका, चूरमा नहीं होता वो बन चुका लाइक किसी बात का असर नहीं होता यार, मतलब हर सिचुएशन को संभालने बैठ जाते हैं, हमारी ना हो तो भी बैठ जाते हैं कि आओ तुम्हारा दुख है, आओ आओ तुम्हें सुलझाएंगे, पहले उसको जीवन का ज्ञान देने लग जाते हैं। मैंने सुलझाना कम कर दिया है अभी, क्योंकि मुझे लगता है सुन लो काफी है, ये मेरा काम हो गया। मैं सुलझाना इसलिए कम कर दिया, दूसरे को फट्टे में क्यों टांग रहा है, सुना ले, अगर तुझे बताना है शेयर करना है कर ले, क्योंकि मैंने बहुत केसेस देखे हैं सुनने के बाद ओपिनियन दो, तुम सही, सलाह मैंने हमेशा सही दी है लेकिन फिर करने उन्होंने अपने मन की है, फिर मेरे को ऐसे लगता है मेरे वर्ड्स तो वेस्ट हो गए यार, मैं क्यों बोलूं, मेरी समझदारी का क्या अचार डाल दिया तुमने यार। सुन तो मैं भी सब लेती हूँ, तो इससे मैंने मतलब उनको एडवाइस देनी थोड़ी कम कर दी है। हाँ ठीक है, अगर सामने से बहुत ज्यादा इंसिस्ट करके कोई पूछता है कि क्या करना चाहिए क्या, तब मैं दे देती हूँ कि हाँ ये कर लो, लेकिन अपने आप से वो जो एक वो एडवाइस देने का झंडा होता था ना, वो लेके नहीं जाते, खत्म हो गया, थोड़ा कम कर, बैलेंस हो गया। हाँ ठीक है, मतलब सो इन ऑल हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है दूसरों
दूसरों की। नहीं ऐसा नहीं है, जेलसी नहीं होती मुझे उन लोगों से, नहीं, लेकिन मुझे तो मजा नहीं चाहिए, मजा नहीं हाँ, मुझे उनके क्लेश सुनने ताकि मुझे अच्छा फील होए, मुझे ऐसा लगे कि इनकी दुनिया में भी है दुख, जिस भी प्रकार से है, पर है ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं तो एवरेज तो हूँ एटलीस्ट, ठीक है, किसी भी सिचुएशन में एवरेज तो हुई है ना, तो भाई मेरी लाइफ भी एवरेज दुखी होनी चाहिए, है ना, तो एक्सट्रीम दुख मुझे नहीं चाहिए। तो तेरे को हाँ वही so ना, वही आई वांट टू वैलिडेट कि इन सबको भी कोई दुख तो है ना, हाँ वही, ठीक है, एवरेज दुख आई कैन टेक कि मुझे फील जब अपना अकेले का दिखता है तो वो एक्सट्रीम दिखता है, जब थोड़ा इधर भी इधर डिस्ट्रीब्यूशन है, हाँ, फिर लगता है कि चल ठीक है, इसकी सास इसकी ऐसी तैसी कर रही है, इसका हस्बैंड इसका मेरे सर पे सास तो नहीं है, तो सही है, बहुत बढ़िया। कई बार ऐसा फोमो नहीं होता शादी वाला, भाई कई बार हुआ है मुझे, सच्ची बता रही हूँ, तेरे को हुआ है कभी शादी का फोमो नहीं हुआ? नहीं हुआ, अच्छी बात है, नहीं हुआ। मुझे हुआ है कब, जब पता नहीं एट टाइम, तेरे तो घर वाले मुझे लगता है फिर तेरे पर कभी कोई प्रेशर इस तरह का डालते ही नहीं होंगे, मेरे तो दादी, मेरे तो मम्मी, मेरे तो सब लोग बैठ के, कौन देखेगा, तेरी उम्र हो जाएगी, अकेली रह जाएगी, पागल हो जाएगी, उसको देख, कोई एक हमारे पड़ोस में है, वो सिंगल रहती है। मैं एग्जैक्टली पता मुझे क्यों नहीं होता, देख प्रेशर शायद होता है कि एक लड़कियों के लिए आ जाता है थोड़ा टाइम, इस साले मेरे अंदर है ही नहीं कि मैं किसी का प्रेशर मतलब फीचर ही नहीं डाला, हाँ फीचर नहीं डाला यार मेरे अंदर, मैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती उसका प्रेशर मैं ले ही नहीं पाती। देख मैं सच बताऊं, मैं शादी करना ही नहीं चाहती, ठीक है, मुझे ऐसा मेरे को लगता है आजकल मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो भी है उनका ओपिनियन यही बन चुका है। मैं इसलिए नहीं करना चाहती, मतलब ठीक है प्यार व्यार सब चाहिए, वो मैं करूंगी भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती, झंझट में नहीं पड़ना चाहती, बिकॉज यार लाइफ को रीडू सुन, वो चाहिए क्यों, क्या वो छोड़ दे, वो एक मान लो ठीक है, एक तुम्हें फ्रेंड चाहिए, somebody to talk to, और ऐसा वाला सीन मान ले, वो अगर हो भी किसी के साथ, बट मुझे ना शादी वाले ये खिचड़ी है, मुझे शादी वाले सीन से ना ऐसा लगता है भाई अपनी लाइफ पूरी रीडू सी करनी पड़ जाएगी। अभी मतलब ठीक है, अभी तुम्हें पता है तुम अपने हिसाब से उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, जो करना है सो कर रहे हो, फिर तुम, और एक बार को किसी ने जैसे मुझे बोल दिया था कि मेरे मम्मी पापा के लिए तो तुम्हें ये भी करना पड़ेगा, वो भी करना पड़ेगा, भला ये भी, ऐसा भी, वैसा भी, कि सुबह उठ के तुम ऐसा करोगे, वैसा करोगे, उनके लिए चीज़ें करोगे। और मेरे दिमाग में पता क्या है, मैंने कहा यार ये इतना मैं मेरे मम्मी पापा के लिए ना कर लूँ जितना ये अपने माँ बाप के लिए मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं झाड़ू पोछा भी करूँ, ये तो मुझसे झाड़ू पोछा भी नहीं करवाते मेरे घर वाले, तो मेड लगी हुई है एवरीथिंग, तो इससे अच्छा तो मैं इन्हीं की सेवा ना कर लूँ, ये जो मतलब है यहाँ पे। लेकिन दिक्कत क्या है, साले तेरे मम्मी पापा भी तो नहीं रखना चाह रहे होंगे फिर एक मतलब वो एज के बाद, हाँ उनका भी ये पॉइंट ऑफ व्यू जो मैंने आज तक सुना है कि ये बाद में अकेले रह जाओगे, हाँ यही बोलते हैं, कहते हैं कोई किसी का नहीं होता है, किसी का नहीं होता है, एक तो ना कोई है लेडी है, अब वो सिंगल रहते, पता नहीं तो उनके हस्बैंड की डेथ हो गया क्या हो गया, लेकिन एक चीज सोच, मतलब इंडियन फैमिलीज में जैसे तुम्हारा ले लो, इतना इंटरफेरेंस, अब देखते मतलब मेरे को पर्सनली वैसा फैमिली में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि इंटरफेरेंस रिश्तेदारों का रहता है, कब अकेले हो जाते हो ये तो बताओ। हाँ, और तू तो हमेशा इंटरफेयरिंग रहेगी अपने भाई के उसमें अकॉर्डिंग टू जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तू तो उसकी, अगर तेरे भाई शादी कर लेता है तो बुआ हो गई उधर के, तेरा तो तांडव रहेगा, तो तू अकेली कब रहेगी? आई डोंट नो, मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आती, और इतना देख लिया ना लोगों का, सुन भी लिया, जैसे अपने फ्रेंड्स है कितना सुन लिया कि उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम ही रहती है कि अब ये करना है वो करना है, क्योंकि वो लाइफ को एडजस्ट करने में आई थिंक 10 साल लगा देते होंगे, 5-10 साल, जो पुरानी हैबिट्स हैं उनको ही वो सब कुछ करने में अपने कलेश कर करके थोड़ा सा, है ना, मुझे लगता है कि वो एक तो वो सेटल नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि इतना तो टाइम हो चुका है। हैबिट बदलने में कहते हैं 21 दिन लगते हैं, लेकिन बात ये है तुम अपनी इच्छा से बदलना चाह रहे हो या थोपी जा रही है। एक होता है एफर्टलेस तरीके से आप किसी के लिए कुछ कर जाओ, और एक होता है कि कोई तुम्हें बोले ओए उठ चाय बना। एक तुम होता है कि खुद बनाना चाहते हो कि ये मेरे लोग बैठे हैं एंड आई वांट टू मेक टी, जैसे मैंने वही चीज बोली। एक होता है मैं अपनी आप एडवाइस देना चाह रही हूँ
एक होता है कोई पूछेगा मुझसे मैं तब एडवाइस दूं, मतलब ईगो तो आ जाता है एक टाइम बाद, बुरा लग जाता है यार। ईगो भी क्या है, डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। हाँ मतलब अब ईगो भी बोल ले, ईगो भी आ जाएगा तो हो जाता है, डेवलप तो हो जाता है इंसान के अंदर। होना भी चाहिए थोड़ा। शायद हो सकता है अपने पेरेंट ऐसे करके पूछेंगे तो नहीं डेवलप होगा। कैसे? जैसे तेरी मम्मी बोल दे जा चाय बना, हाँ सुबह भी बोल देगी तो ठीक है, हाँ लेकिन कोई और बोल दे जिसके साथ कनेक्शन नहीं बन पाया, वो बोल दें तो फिर लगेगा ना। राइट। तो मैंने तो ना टॉपिक ही ड्रॉप कर दिया। और एक कलेश लोगों में जैसे रहता है कि अब उन्हें शादी करवानी है, पर अब उनकी मर्जी से नहीं करवानी। मतलब जो लड़की है, मान लो उसको उसकी मर्जी से शादी करनी है, घर वालों को वो भी नहीं पचती है। घर वालों को लगता है नहीं, वो भी हम अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। इट्स नॉट, तुमने मतलब तुम कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो हमारा राइट है। मूर्ख, तुम अच्छे बच्चे कहाँ से कर लेंगे। हाँ, तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हें हमसे ज्यादा पता है। फिर मन तो ऐसा हो जाता है कि जब हम आपकी एज के जब वो बोलते हैं कि तुम ऐसे कैसे तो मुझे लगता है कि भाई इनसे वैसे सच्ची में पूछ के देखे तो जितनी अब हम उनकी एज में, मतलब जब अब हम उनकी जो भी है, जब वो हमारी एज में, तब उनके 2-3 बच्चे थे, तो तब वो अपने आप को क्या समझते थे। हाँ, आज हमें वो बच्चा समझते हैं कि ये तो किसी लायक नहीं, इनको तो कुछ नहीं पता है। वो तब अपनी लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस ले रहे थे। तो वो पेरेंट वाली टेंडेंसी है, थोड़ा और बुढ़े हो जाएंगे तब भी गाली दे देंगे, तो कोई उनका यही चलता रहता है। उनको तो बच्चा ही लगेगा, सामने वाला बच्चा है, बेवकूफ है मेरा बच्चा। तो एक वो नहीं होता फैमिली में, मेरा बच्चा बेवकूफ है, दुनिया इसको बेवकूफ बना देगी। तुम्हारा बच्चा दुनिया को बेवकूफ बना के आ रहा है। ये सही में हम 3 भाई बहन है और मेरे पेरेंट्स को यही लगता है इन तीनों को सबको कोई बेवकूफ बनाता रहता है। हाँ बता, इन तीनों को ही सब कोई बेवकूफ बनाता रहता है। ये भगवान। और वो ऐसा लगता है कि कई बार तो मुझे ऐसे लगता है यार कौन बना रहा है बेवकूफ, इनको क्या लग रहा है। एक्चुअल बात ये है, तुम्हारे बच्चे को तगड़ा कंपटीटर मिल गया जो उसको बेवकूफ बना के चला गया, अदरवाइज तुम्हारा बच्चा भी बेवकूफ बना सकता है किसी को। उसको मौका तो मिले, उसको मौका नहीं मिल पा रहा, क्योंकि है तो वो उसी एनवायरनमेंट में, जानते सभी। हो सकता है तुम्हारा बच्चा बहुत जस्ट वाली एक वो फीलिंग रखता हो, नहीं करना मुझे किसी के साथ बुरा, लेकिन चालाक वो भी उतना ही है, ऐसी बात नहीं है। चालाक और डम सब इक्वली, मैं कहते रही हूँ एवरेज हैं हम, एवरेज हैं। बट पता नहीं फिर भी पेरेंट्स को ना ऐसा लगता रहता है कि खर्चा भी सबसे ज्यादा यही करके आएंगे, लुट पिट के भी यही आएंगे, कोई ने सुना भी देता है, ये सुन भी लेते हैं, ये तो सबसे ज्यादा बड़े बेवकूफ है। अच्छा अपना फोन लेके बैठे, इनको तो कुछ नहीं आता, वैसे बोलते रहते हैं हम तो इतने मॉडर्न बच्चे हैं, इनको कुछ नहीं पता, इनको कुछ नहीं पता। एक चीज नहीं बताया ना उन्होंने, जैसे उनको चाहिए, जैसे वो मैथ वाले सर नहीं होते तो मेरे मेथड से नहीं किया तो तुम्हारा आंसर हाँ वो एक इसने इसको इस चीज को मेरे तरीके से नहीं किया, आता नहीं है, इसे भी ढंग से खाओ। वही पेरेंट्स भी ऐसे ही करते हैं कि अगर तुमसे वो मान लो कुछ फोन में गड़बड़ है, ठीक है, और वो ले आए हैं एंड देन तुम्हें दिखा रहे हो, तुम बोल रहे हो पता नहीं क्या है, और सारा दिन इसमें घुसे रहते हो और यही नहीं पता है, खुद को तुम इतना इंटेलिजेंट बोलते हो, खुद को तुम इतना वो बोलते हो, तुम्हें ये नहीं पता कि ये कैसे होता, तो ये नहीं बताओ भाई, हम इंजीनियर थोड़ी बनते। अगर हम कार चलाते तो हमें उसके सारे पार्ट्स पता होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है। नहीं इतने बड़े हो गए, तुम दिल्ली में रह रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता ये वाली रोड यहाँ से कहाँ जाती है। भाई हमको क्या पता कहाँ जाती है, तो जीपीएस में जाते हैं। जीपीएस बता दे। उसमें क्या हो गया? सुन, इसी से याद है, मेट्रो से याद है, मेट्रो में जाने के साइड इफेक्ट। पता है कल परसों, मतलब थोड़े दिन पहले ऐसे ही ऑफिस में बात कर रहे थे, तो एक था कि मोती नगर और इंदिरापुरम नहीं पीतमपुरा, अब मेरे को जगह भी याद नहीं आ रहे थे, इतना ज्यादा वो हो गया है। मतलब वो ना एक्चुअल रोड डिस्टेंस बहुत पास था उनका। मैं ऐसे करी यार कैसे हो सकता है, एक ग्रीन लाइन का स्टेशन था, वो कीर्ति नगर के पास ही पड़ता है, लेकिन वो ग्रीन लाइन में आता है। मैंने कहा ये ग्रीन लाइन से ब्लू लाइन में ये तो बहुत दूर पड़ जाएगा हमारे लिए जाना। सब ऐसे देख रहे हैं बहुत दूर, ये तो रही बगल बगल में, मतलब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं था वो, एक्चुअल बाय रोड देखा जाए तो बहुत डिस्टेंस नहीं था उसमें। साइड इफेक्ट है बहुत ज्यादा। कि तुझे लगा कि डिफरेंट कलर है तो
मेट्रो डिफरेंट लाइन हो गई ना, तो ग्रीन लाइन से आना है पहले रेड लाइन में, रेड लाइन से फिर जाना है ये नहीं, ग्रीन लाइन से चेंज करके येलो लाइन में आना है, येलो लाइन से चेंज करके ब्लू लाइन में जाना है, 15-20 मिनट उधर, 15-20 मिनट येलो लाइन में, तो मेरे को लगा 1-1.5 घंटे का सफर हो जाएगा यार ये तो। अरे ये छोड़, मेरे को तो ये भी लगता है अब तो अपने लिए, एक बार तुम मेट्रो से जाना छोड़ दो, कैब या कुछ ऐसी चीज से जाने लग जाओ, वापस मेट्रो में घुसने का मन नहीं करता यार। तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। मेरे पर्सनल फेवरेट मेट्रो ही है। नहीं, मेरी भी फेवरेट मेट्रो ही थी, कहीं भी चले जाओ, कुछ भी हो जाए। अब जब वो चेंज करने वाला इशू लगता होगा बस। अब पता नहीं क्या हो गया अब, और ये ना मैं नहीं, ये बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जब वो अपनी कार या कैब से जाना चालू कर देते हैं ना, फिर भाई वो वापस मेट्रो में नहीं बैठ पाते। अब ये क्यों होता है? पहले मेरी भी, मुझे कन्वीनियंट लगती है, मतलब आई लव मेट्रो, कि दिल्ली में रहने का भी सबसे अच्छा सही वो एक चीज होती है ना, जैसे कहीं पे कोई और मुझे बोल दे किसी और सिटी में रहना है, तो मेरा ना सबसे पहले यही होता था कि कहीं पे मुझे भी जाना हो तो अभी तो दिल्ली में तो मेट्रो से जा सकते हैं, यहाँ पे कोई कैसे जाएगा? मतलब मैंने अज्यूम ही नहीं किया कि कोई और भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है। सो आई ऑलवेज अज्यूम्ड कि मेट्रो है तो कहीं पे भी दिल्ली में कहीं पे भी पहुंचना हो मेट्रो से पहुंच जाओगे। तो किसी और सिटी को मैंने मन ध्यान दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मेट्रो छोड़ी है और जैसे ही मैंने कैब से या कार से ट्रैवल करना चालू किया है, अब ये कौन सा चीज, और ये सबके साथ होता है, ये पता नहीं क्यों होता है यार, वो दोबारा वो मेट्रो में ही नहीं जा पाते। मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया ये वाला, लेकिन करके बताएगी। नहीं, मैंने एक थोड़े पर्टिकुलर टाइम के लिए मैंने उबर सर्विस के मतलब रोज उसी से जाना शुरू किया था, लेकिन उस वक्त भी मुझे ऐसा लगता था मुझे मेट्रो स्टेशन मिल जाए ना कोई तो ज़्यादा टेंशन, उतर जाऊंगी वहीं पे। नहीं उतरनी, मैं फिर वहाँ से अप डाउन करना शुरू करूँ या ऐसे करके, क्योंकि वहाँ पे ना बीच में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था मेट्रो के आसपास, तो मेरे को बड़ी आफत लगती थी उस टाइम पे, तो मैंने फिर शुरू किया था कैब से, मतलब आना जाना करूँगी थोड़े दिन, लेकिन तब भी मेरे दिमाग में ये था कि वापस मेट्रो ही जाऊँगी मैं। अब मैं मेट्रो से वो हो गई हूँ, इसको मैं करती हूँ बंद।